Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about Bloom taxonomy. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी को, जिसे ब्लूम ने 1956 में दिया था बेंजामिन ब्लूम ने। ब्लूम टैक्सोनॉमी को हिंदी में ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। यहाँ मेनली ब्लूम ने 3 डिफरेंट टाइप्स के डोमेन्स के बारे में बताया है, लेकिन इस टैक्सोनॉमी में उन्होंने सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पे बात की है। तो आज हम सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को ही डिस्कस करेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली टीचिंग बेस्ड एग्जामिनेशन, या फिर आप बीएड या एमएड के स्टूडेंट हैं, तो भी आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होगा। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर है क्या ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो जैसा कि आपने देखा कि ये है क्या, एक्चुअली में ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। शैक्षिक उद्देश्य मीन्स ये है क्या, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। और इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये कुछ फॉलोइंग स्टेप्स जो है उसमें इसे फर्दर कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी को बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दिया था, और आज टैक्सोनॉमी के उस पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं जिस पे सिर्फ बेंजामिन ब्लूम ने काम किया था, मीन्स कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पे। वैसे तो इसे फर्दर, जैसे कि आपको पता है कि लर्निंग को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव, जहाँ हम संज्ञान की बात करते हैं। सेकेंड वन इज अफेक्टिव, जो आपके इमोशन से रिलेटेड होता है। एंड द थर्ड वन इज साइकोमोटर, जो फिजिकल मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट से रिलेटेड होता है, साइकोमोटर। ठीक है, लेकिन जो बेंजामिन ब्लूम ने प्योरली जो वर्क करा है वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पे करा है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और इसी टैक्सोनॉमी को 1956 वाली टैक्सोनॉमी को दोबारा से उनके ही एक शिष्य ने, उनके ही एक स्टूडेंट ने 2001 में एंडरसन ने दोबारा से रिवाइज किया था। तो क्वेश्चन इन दोनों से ही पूछे जाते हैं, इसलिए हम साथ साथ में इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो आप ये देख रहे हो कि इसमें क्या किया गया था कि ये कुछ लेवल्स है। यहाँ जो ये टैक्सोनॉमी है मीन्स स्ट्रक्चर है, उद्देश्य जो है उसका वर्गीकरण किया गया। और ये जो वर्गीकरण किया गया था, दिस इज फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। इजी लेवल से लेकर हम कहाँ जाते हैं, डिफिकल्ट लेवल की तरफ जाते हैं। और इसका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज नॉलेज। ठीक है, जिसको बाद में 2001 में रिवाइज करके, इसे चेंज करके इसका नाम दे दिया गया क्या, रिमेम्बरिंग। ओके, और ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसे पहले कॉम्प्रिहेंशन के नाम से जाना जाता था, और इसे रिवाइज करके इसका नाम दिया गया अंडरस्टैंडिंग। थर्ड है एप्लीकेशन, जिसे कि अप्लाई कर दिया गया। एनालिसिस, जिसे रिवाइज करके नाम दिया गया एनालाइजिंग। एंड सिंथेसिस को, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया। पहले इवैल्यूएशन जो था वो हाईएस्ट लेवल पे था, उसकी जगह 2001 में क्या किया गया, क्रिएटिंग जो है उसे हाईएस्ट लेवल पे रखा गया, और सिंथेसिस की जगह इवैल्यूएशन को ला दिया गया। तो ये जो हायरार्की है, जो लेवल्स है, जो एक ऑर्डर में सजाए गए हैं, क्रम में सजाए गए हैं, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे कि आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि 1956 में जो बेंजामिन ब्लूम ने जो टैक्सोनॉमी दी थी, उसके अकॉर्डिंग लोअर ऑर्डर थिंकिंग में क्या क्या आते हैं। तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन को कैटेगराइज किया गया है। यहाँ मैं आपके साथ क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कशन कर रही हूँ, ताकि ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और साथ में आप जो काम की चीज़ है उसे समझ भी पाए। तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, ये क्या है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग में इसको रखा गया। और एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन को हायर ऑर्डर थिंकिंग में रखा गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स थे। तो वो है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशंस। एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग में है एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ओके, नेक्स्ट आपसे ये
जो नॉलेज था उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया इन 2001 में जब इसे रिवाइज किया गया तो नॉलेज का नाम रखा गया रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर कॉम्प्रिहेंशन को चेंज करके अंडरस्टैंडिंग रखा गया, और बाकी जो दो ये है ये नाउन फॉर्म में थे, इन नाउन फॉर्म को चेंज करके वर्ब फॉर्म में ला दिया गया। आईएनजी आप देख रहे हो एंड पे लग रहा है, मतलब ये कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फॉर्म है, तो इसे वर्ब में चेंज कर दिया गया, नाउन से इसे वर्ब में कन्वर्ट किया गया, जबकि इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया। इवैल्यूएशन की जगह इवैल्यूएशन जो ये सिंथेसिस है और इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन जो टॉप पे था उसकी जगह क्रिएटिंग टॉप पे आ गया, और इवैल्यूएशन जो है वो आप कह सकते हो कि सेकंड ऑर्डर पे आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो अगर आपसे पूछा जाए कि जो इवैल्यूएशन है वो कौन से टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग टॉपमोस्ट लेवल पे था, तो 1956 में जो बेंजामिन ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दी थी उसके अकॉर्डिंग, जबकि 2001 में जो रिवाइज करके टैक्सोनॉमी बनाई गई उसके अकॉर्डिंग क्रिएटिंग जो है वो टॉप लेवल पे है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिकली आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये कुछ टर्म्स जो है आपको दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कौन से लेवल पे आता है, किस वाले सेक्शन में आता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि नॉलेज जो है इसको क्या कहा गया कि ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग में आता है, और ये वो वाला स्टेज है जहाँ आप क्लास में जैसे मान लो आप किसी बच्चे को ट्रायंगल्स पढ़ा रहे हो, तो आपने जिस बच्चों को ट्रायंगल्स पढ़ा दिया, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा दिए, और अब आप क्या कर रहे हो कि बच्चों से क्वेश्चन पुट ऑन कर रहे हो कि व्हाट इज ट्रायंगल, तो बच्चे क्या कर रहे हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं, बच्चे ने मेमोराइज किया होगा तो आपको सुनाएंगे, है ना, वो रिकॉल करके आपको बताते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ कोई क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई नहीं होती है, यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता है, यहाँ जस्ट मेमोराइजेशन का काम होता है, रोट वर्क होता है, रोट मेमोराइजेशन का काम होता है। यहाँ बच्चा जो है जस्ट आपने जो पढ़ाया उसे मेमोराइज कर रहा है, रिकॉल कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, आपके क्वेश्चन पुट ऑन करने पे वो चीज़ें आपको बता रहा है। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग। अब ये वो वाला स्टेज है जहाँ बच्चा आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, लाइक अगर आपने उससे पूछा, आपने बहुत सारे ट्रायंगल्स बना दिए और आपने उससे पूछ लिया सपोज ये 3 ट्रायंगल्स है और आपने कुछ इस तरीके से शो कर दिया कि इसके 2 साइड्स इक्वल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा। अगर आपने बहुत सारे मतलब ट्रायंगल्स बना के और इनमें से पूछ लिया कि आउट ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ आपको अगर ये बता पाता है कि दिस वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, मींस वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है, वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है किसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल को, वो सेलेक्ट कर पा रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल को, रिकॉग्नाइज कर रहा है, मींस वो किस पे है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। नॉलेज में क्या है कि रोट मेमोराइजेशन है, रिकॉल कर रहा है, वो कुछ नया नहीं सोच रहा है, वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि वो उसने इस चीज को समझ लिया, आपने जो पढ़ाया उसे समझ लिया, इसलिए वो अब क्या कर पा रहा है, आइडेंटिफाई कर पा रहा है, सेलेक्ट कर पा रहा है। नेक्स्ट वन इज अप्लाइंग। अब वो क्या करेगा कि इस चीज को अप्लाई करेगा रियल लाइफ में, जैसे उसे पता लगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस वन इज स्केलेन ट्रायंगल, तो वो उसको अपने रियल लाइफ में यूज करना सीख जाएगा, वो किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए इसका यूज कर सकता है, वो उसे डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा सकता है, जैसे आपने साइंस का कोई एक मतलब टॉपिक उसे पढ़ाया तो हो सकता है वो उस टॉपिक पे डेमोन्स्ट्रेशन दे। नेक्स्ट वन इज एनालिसिस। अब एनालिसिस में क्या आता है, ये काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के अलावा भी, कि एनालिसिस और सिंथेसिस आपसे पूछ लिया जाता है कि है क्या बेसिकली, और इनमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान से देखेंगे। एनालिसिस में क्या होता है कि हम चीज़ों को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करते हैं। एनालाइज करना मीन्स क्या हो गया, आपने किसी एक बड़े से चीज को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर किया ताकि आप उसको इजीली समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ बच्चा क्या करेगा, क्लासीफाई करना स्टार्ट कर देता है, अलग अलग उसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, कंपेयर करना सीख लेता है, दूसरे में तुलना करके सीखता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। नेक्स्ट इसका जस्ट रिवर्स क्या है, सिंथेसिस, जहाँ जोड़ जोड़ के सीखना, ठीक है। यहाँ आप क्या करते हो, होल टू पार्ट की तरफ मूव करते हो,
आप एक बड़े से पार्ट को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करके समझते हैं। सिंथेसिस में क्या करते हो आप कि छोटे छोटे टुकड़े को कनेक्ट करके आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो किसी टॉपिक को हमने पढ़ रखा है, तो उस टॉपिक के थ्रू जो हमारे लिए अननोन टॉपिक है वहाँ हम मूव करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, बच्चा कंस्ट्रक्ट करना, डिज़ाइन करना, प्रोड्यूस करना, कुछ नया प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, और ये क्रिएटिंग से भी रिलेटेड होता है। द लास्ट वन इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा कि जो भी कुछ करा उसको आप क्या करते हो, यहाँ पे इवैल्यूएट करते हो, जांचते हो, और इसके लिए आप बहुत सारे टूल्स अप्लाई करते हैं जिसके थ्रू आप पता करते हैं कि बच्चे ने मतलब किस हद तक सीखा, उसमें किस प्रकार की कमी है, और फिर इसके बेसिस पे आप दोबारा से रीटीच कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं स्टेप्स से पूछे जाते हैं। यहाँ भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज किस में आता है, तो ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग में आता है, और इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस को जो है वो हायर ऑर्डर, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस एंड एनालिसिस जो है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग में आते हैं। और इन दोनों टेक्सोनॉमी में रिवाइज्ड एंड जो पहले वाला टेक्सोनॉमी है उन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें जो चीज़ें थी वो नाउन फॉर्म में थी और इसमें कन्वर्ट करके वर्ब के फॉर्म में ला दिया गया। साथ ही इवैल्यूएशन जो टॉप स्टेप पे था उसे उसकी जगह क्रिएटिंग आ गया टॉप पे, और आप देख रहे हो कि अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंशन का नाम चेंज करके अंडरस्टैंडिंग रखा गया, और नॉलेज का नाम चेंज करके रिमेम्बरिंग रखा गया। साथ ही इन सारे से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो कुछ पॉइंट्स है लाइक आपसे पूछ लिया जाएगा कि रिकॉल, मेमोराइज किस में आते हैं, नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन में, एनालिसिस में, या तो डायरेक्टली ये सारे पॉइंट्स पूछे जाएंगे, या फिर आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। जैसे कि क्लास में कोई बच्चा है, कुछ है ना, मतलब एक आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा, आपको कोई भी एक ऐसा लाइव एग्जाम्पल आपसे दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि जो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप बताएं कि ये ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग कौन से लेवल पे है, एनालिसिस पे है, अप्लाइंग पे है, अंडरस्टैंडिंग पे है। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं स्टेप्स से पूछे जाते हैं। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है कि वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी इम्प्रूव करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।